हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। आज हमारा टॉपिक विश्व की प्रमुख नदियाँ। विश्व की प्रमुख नदियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपसे पूछे कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसमें राइट हो जाएगा अमेजन नदी है। ये जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो महत्वपूर्ण नदियाँ उनकी यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ पाओगे, तो इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैली हुई है। ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम के अलावा फ्रेंच गुयाना तक अमेजन की धारा बहती है। तो ये भी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो नदी आपकी हो जाएगी इसमें राइन नदी। और राइन नदी के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। राइन नदी यूरोप की बड़ी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 700 मील है। स्विट्जरलैंड से निकल कर ये ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया से जर्मनी, जर्मनी से फ्रांस के मध्य ये सीमा का निर्माण करती है। तत्पश्चात जर्मनी एवं हॉलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। राइन नदी के बारे में यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है साथियों, ठीक है। अगली है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी है, ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ पाओगे वोल्गा नदी के बारे में। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ये नदी 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है और मुहाने पर डेल्टा भी बनाती है, ठीक है। तो साथियों इसका आपका राइट हो जाएगा कैस्पियन सागर, वोल्गा नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? वो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ पाओगे नील नदी के बारे में। ये भूमध्य रेखा के निकट भारी वर्षा वाले क्षेत्रों से निकलकर दक्षिण से उत्तर क्रमशः युगांडा, इथियोपिया, सूडान, मिस्र से होकर बहते हुए काफ़ी लंबी घाटी बनाती है, जिसके दोनों ओर की भूमि पतली पट्टी के रूप में सस्य श्यामला दिखती है। तो ये जानकारी नील नदी के बारे में है। और ये इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है किस सभ्यता को? मिस्र की सभ्यता को, ठीक है। अगला है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो यूरोप की कौन सी नदी है जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? वो नदी कौन सी है? वो नदी है राइन नदी, जिसके बारे में हमने डिटेल में पहले चर्चा कर ली है, ठीक है। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो आप बेक जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोयला नदी किस नदी के कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? राइन नदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? वो भी आपकी राइन नदी होगी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा कहाँ पर है साथियों? ये विषुवत रेखा है, ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर में ये कर्क रेखा। और ये आपकी विषुवत या भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये तो इस पर इसको 2 बार काटती है। तो वो कौन सी नदी इस प्रकार से ये 2 बार काटती है, एक बार इधर से एक बार इधर से। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये नदी हो जाएगी जायरे नदी, ठीक है। और आपकी आगे क्वेश्चन में और चर्चा करेंगे, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने, इसका आगे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा जायरे नदी, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको डिटेल में बताया साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो भूमध्य रेखा हमने बात की थी, ठीक है। ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके समीप से किस नदी का उद्गम होता है? तो वो नदी आपकी नील नदी, इसका उद्गम होता है भूमध्य रेखा के समीप से। अगला है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी या इसको चीन का शोक भी कहते हैं। तो ये नदी कौन सी है? ये है हांगो नदी, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। और ये कहाँ पर बहती है? ये चीन में बहती है और चीन में इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। और ये विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी है, सर्वाधिक विश्वासघाती हांगो नदी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो मकर रेखा अभी हमने पीछे चर्चा की थी। मकर रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है ये मकर रेखा है। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर में करक है, और ये विषुवत रेखा आपकी बीच में विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा है। तो ये आपकी मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? इस प्रकार से 2 बार काटती है, तो वो नदी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी साथियों लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी है। और करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत में है, उसका नाम है माही नदी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसका नाम माही नदी। और जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो नदी जायरे नदी है, और इसको मकर रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है लिम्पोपो नदी। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली गंगा है, ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये आपके राइट हो जाएगा, श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश है, इसमें किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश कहाँ पर है? भारत की सबसे ज़्यादा मतलब वो आपकी सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो वो बांग्लादेश आपका कहाँ पर है? एक बार मैं आपको नक्शे में थोड़ा बता देता हूँ। इस प्रकार से बना है, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है, और यहाँ से ये गंगा नदी है वो निकल कर आती है और इस बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से? हमारे भारत में इसको गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर से अरुणाचल प्रदेश में ये चीन से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश से होकर असम से होकर ये भी बांग्लादेश में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये गंगा नदी में मिल जाती है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दोनों यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ये भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपको जानकर ध्यान रखना है। इसमें आपका राइट हो जाएगा गंगा, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी आपकी हो जाएगी नाइजर नदी। और नाइजर नदी के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है। तो नाइजर नदी है ये पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील और कांगो नदी के बाद ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है नाइजर नदी, जिसको तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है, ये रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। और वोल्गा के बारे में हमने पीछे डिटेल में चर्चा कर ली है। लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी आपकी बहती है वियतनाम देश में, जो विश्व में सबसे छोटा देश भी इसको कहते हैं वियतनाम को। तो लाल नदी है ये वियतनाम में बहती है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीन नदी कहाँ पर बहती है? सीन नदी है ये कहाँ पर बहती है? सीन नदी बहती है फ्रांस में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नदी जो समुद्र में मिलने से पूरे एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह नदी कौन सी है? ठीक है, तो वो नदी आपकी हो जाएगी साथियों कोलोरेडो नदी। ये नदी कोलोरेडो के नाम से जानी जाती है, जो समुद्र में मिलने से पूरे एक विस्तृत मरुस्थल में गुजरती है, वो नदी कोलोरेडो है। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ सकते हैं। अमेरिका की सर्वाधिक संकटग्रस्त नदी है ये। ठीक है, नदी कोलोरेडो में रॉकी पर्वत से लेकर मेक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी तक 1450 मील से अधिक की लंबाई में फैली हुई है। शुष्क पश्चिमी अमेरिका के लिए कोलोरेडो नदी तो उनकी जीवन रेखा के समान है साथियों। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ सकते हैं, ये वो कोलोरेडो नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है आपकी मृत सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में गिरती है। ऐतिहासिक रूप से यह महत्वपूर्ण है नदी, यह नदी मृत सागर में गिरती है। निवर्तमान समय में ये इजराइल की पूर्व सीमा का निर्माण करती है। तो इजराइल की पूर्व सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है? जॉर्डन नदी करती है। और ये गिरती कहाँ पर है? मृत सागर में गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? पहले ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है फिर काला सागर में गिरती है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी आपकी? वो नदी हो जाएगी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को। इसके बारे में हम पीछे भी चर्चा की थी।
और ये विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है और इसे चीन का शोक भी कहते हैं, हांगो नदी। अगला क्वेश्चन है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियों के नाम बताना है। तो लंबाई में घटते क्रम में तो सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, उसके बाद में अमेजन है, उसके बाद में मिसूरी मिसिसिपी है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला, विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछ ले आपसे, तो कौन सा राइट हो जाएगा? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा अमेजन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ले तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां बहती है? तो किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है? वो देश है आपका इराक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें राइट हो जाएगा अमेजन नदी है, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो उस देश को इंगित करना है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। या तो आप लिख देना 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर, या आपको लिख देना लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ABCD जो भी आपको सही लगे वो आपको बता देना है कमेंट में। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।